नमस्कार। आज ना हम एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सोच के देखिए, अगर हम साल 2025 का सिर्फ एक दिन उठा लें, तो क्या उस दिन की सुर्खियां हमें हमारे आने वाले कल के बारे में कुछ बता सकती हैं? चलिए देखते हैं। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ एक 24 घंटे का दिन आने वाले 24 सालों की कहानी सुना सकता है? देखिए, आज जो घटनाएं हो रही हैं ना, उन्हें सिर्फ न्यूज़ मत समझिए। ये एक तरह से सुराग हैं हमारे सामूहिक भविष्य के लिए। तो चलिए इन सुरागों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर हमें इस धरती से बहुत दूर, सीधा सितारों की तरफ ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां इंसान अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि एक नए भविष्य के लिए एक साथ मिलकर नींव रख रहा है। तो हुआ यह है कि आज 35 देशों ने मिलकर आर्टेमिस अकॉर्ड्स 2 पर साइन कर दिया है। अब ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप चांद पर हमारे भविष्य की रूल बुक समझ सकते हैं। मतलब वहां पर खोज कैसे होगी, संसाधनों का इस्तेमाल कौन कैसे करेगा, ये सब इसमें लिखा है। सच कहूं तो ये वैश्विक सहयोग की एक बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे सालों की मेहनत है, जटिल अंतर्राष्ट्रीय बातचीत है। सोच के देखिए, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी एक प्रस्ताव के साथ, और आज 2025 में जाकर इसे अंतिम मंजूरी मिली है। वाकई एक लंबा सफर था ये। तो इस संधि को इतना खास क्या बनाता है? इसकी दूर की सोच। इसमें साफ साफ लिखा है कि चांद पर कोई सैन्य अड्डा नहीं बनेगा, ताकि आगे चलकर कोई लड़ाई ना हो। फिर सारी वैज्ञानिक जानकारी साझा की जाएगी। इसके लिए संयुक्त रिसर्च हब बनेंगे। और सबसे जरूरी, जो भी संसाधन मिलेंगे उनका बंटवारा आपस में आराम से, नैतिक तरीके से होगा। बेसिकली भविष्य में झगड़े नहीं, बल्कि सहयोग हो, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। ओके, तो अंतरिक्ष की ऊंची उम्मीदों से चलिए वापस धरती पर आते हैं, क्योंकि यहां भी एक क्रांति चल रही है। और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक ऐसी क्रांति जो अपने साथ प्रगति तो ला रही है, पर कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल भी खड़े कर रही है। तो खबर यह है कि कला की दुनिया में समझिए एक भूचाल सा आ गया है। इतिहास में पहली बार एक एआई ने एक कलाकृति बनाई है जिसका नाम है सिंथेटिक सोनेट #7, और उसने प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जीत लिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस एक चीज ने रचनात्मकता की परिभाषा पर ही एक जोरदार बहस शुरू कर दी है। और जाहिर है, इस पर सब लोग खुश नहीं हैं। एक बहुत ही मशहूर कला समीक्षक हैं, हेलेना वेन्स। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, ये कला है ही नहीं, ये तो इंसानी भावनाओं की एक उच्च स्तरीय नकल है, और रचनात्मकता के लिए ये एक दिन, काला दिन है। उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि इस तकनीक को लेकर कितना गहरा दार्शनिक विरोध भी है। तो आखिर ये बहस है क्या? देखिए, एक तरफ है इंसानों का बनाया आर्ट जो हमारे अनुभव, हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ है एआई का जनरेशन जो लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके कुछ बनाता है। इंसानी कला में प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है जितना अंतिम उत्पाद, लेकिन एआई के लिए आखिर में जो उत्पाद बना, बस वही मायने रखता है। लेकिन एआई का असर सिर्फ कला दीर्घाओं तक नहीं रुकने वाला। यही तकनीक हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर रही है। और आज ही एक नई रिपोर्ट आई है जो नौकरियों के भविष्य को लेकर एक काफी गंभीर तस्वीर दिखाती है। ये नंबर देखिए जरा, 45%। इसका मतलब है कि 2035 तक प्रशासनिक और रचनात्मक सहायता वाली लगभग आधी नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। सोच के देखिए, आधे लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक बदलाव है जो हमें मजबूर कर रहा है कि हम कुछ बड़े सामाजिक समाधानों के बारे में सोचें। और इन्हीं समाधानों में से एक आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी यूबीआई का। इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये एक सामाजिक सुरक्षा कवच जैसा है। इससे लोगों को नई स्किल सीखने या अपना बिजनेस शुरू करने की आज़ादी मिलेगी। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि इससे शायद लोग काम करना ही छोड़ दें और महंगाई बढ़ सकती है। तो ये एक जटिल बहस है जिसके दोनों तरफ काफी मजबूत तर्क हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर की तरफ। और ये एक ऐसी खबर है जो अंतरिक्ष में जाने की हमारी चाहत और एआई की उलझनों, इन सबको एक जमीनी हकीकत से जोड़ देती है। एक ऐसी हकीकत जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज ग्लोबल क्रायोस्फीयर वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है, और ये काफी गंभीर रिपोर्ट है। ये उस बुनियाद के बारे में है जिस पर हमारी सारी तरक्की टिकी हुई है, हमारा ग्रह, हमारी धरती। तो इस चार्ट को देखिए।
ये पिछले 30 साल में आर्कटिक की समुद्री बर्फ का हाल बता रहा है, खासकर अक्टूबर के महीने में। 1995 में जो बर्फ 7.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर थी, वो 2025 में यानी आज सिर्फ 4.1 मिलियन रह गई है। ये गिरावट, ये आंकड़ा एक नया और बहुत ही चिंताजनक रिकॉर्ड है। तो ये क्रायोस्फीयर है क्या चीज? सरल भाषा में ये धरती पर जमे हुए पानी के हर रूप के लिए एक शब्द है। समुद्री बर्फ, ग्लेशियर, बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें, सब इसमें आता है। और इसका स्वास्थ्य हमारे ग्रह की जलवायु की स्थिरता का सबसे बड़ा संकेतक है। इसके पिघलने का मतलब है सीधा सीधा समुद्र का स्तर बढ़ना। तो अब इन 3 बिल्कुल अलग अलग लगने वाली कहानियों को, अंतरिक्ष, एआई और जलवायु को एक साथ कैसे देखें? चलिए इन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज का ये एक दिन हमें एक शक्तिशाली विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ हम सितारों तक पहुंच रहे हैं, ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो कला बना सकती हैं, और वहीं दूसरी तरफ जिस ग्रह पर हम रहते हैं वही खतरे में है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का ये है, जैसे जैसे हम चांद की तरफ बढ़ रहे हैं और धरती को स्वचालित कर रहे हैं, क्या हम उस ग्रह को भूलते जा रहे हैं जो ये सब कुछ संभव बनाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है,